कि आर्मी की मेहनत बहुत करनी पड़ती है तब जाकर ये फाइनल सिलेक्शन होता है आर्मी के अंदर। देखिए मैं पिछली भर्ती के अंदर उदयपुर के अंदर भर्ती आयोजित हुई, उसके अंदर भी मैं फिट था, एक्सेल रनिंग के साथ में मेडिकल एग्जाम की तैयारी कर रहा था। लेकिन वो कोरोना के कारण एग्जाम को 7-8 बार लगातार पोस्टपोन कर दिया गया। उसके बाद भी लगातार हमने तैयारी नहीं छोड़ी। जो अग्निपथ योजना जिस समय शुरू हुई थी उस समय एक बार तो हम मन में एक बार तो टूट गए थे। हमें ऐसा लगा कि ये कौन सी नई योजना आई है, क्योंकि हमने कभी इस अग्निपथ और टीओडी के बारे में कभी सुना ही नहीं था। तो एक बार तो पूरे देश में ही हाहाकार मच गया था कि ये कौन सी योजना आई है। लेकिन उसके बाद में कुछ महानुभावों से हमें ये सीखने को मिला कि जो अग्निपथ जो योजना आई है वो हमारे देश के युवाओं के लिए बहुत अच्छी योजना है। इससे देश का जो हर युवा है वो देश में जो 4-5 साल के लिए जाएगा उससे जीवन में और सेना और देश के प्रति उसके अंदर जज्बा रहेगा और उसे जीवन के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए सर, सोचा तो इससे भी अधिक था, लेकिन सीटें बहुत कम थी, 330 ही सीटें थी और उसके अंदर ये 40 अग्निवीर ही लगा पाया। ये थोड़ा सा दुख भी है, लेकिन बाकी जिलों के कंपेयर में ये अत्यधिक है, इसलिए खुशी भी है। दीप प्रज्वलन कर हम कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करेंगे। मेरा निवेदन रहे भावना से मैं काम करूं, ऐसे विचार आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त अग्निवीरों के हृदय में प्रज्वलित हो रहे हैं। जिस तरह ज्योत से ज्योत जलाकर हम संपूर्ण विश्व में कार्यक्रम को हम विधिवत मां शारदे से कामना करते हैं आपके जीवन में हमेशा उन्नति रहे, आपका जीवन राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए हमेशा तैयार रहे। मां शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की हमने विधिवत शुरुआत की है। इन अग्निवीरों का सम्मान करावे, माला ले चाहिए सम्मान निज कर्म का, भाग्यशाली ही इस जगत में सम्मान पाते हैं और धन्य है वो माँ के पुत्र जो यह सम्मान पाते हैं। वाकई अग्निवीर का सम्मान, ये वो धन्य है वो वीर जो सम्मान पा रहे हैं। जगदीश चाडी, जसवंत सिंह गुंडा, भैराराम रंगाला, श्रवण सिंह मोशेरी, ओम प्रकाश रावत सर, जैसे मैं नाम ले रहा हूं उन अग्निवीरों का, वो तुरंत प्रभाव से आगे आ रहे और अपना सम्मान ग्रहण करावे। ओम प्रकाश रावत सर, सवाई सिंह कापराऊ, दशरथ सिंह हरियाली, हरीश गिड़ा, भूपेंद्र सिंह आगोरिया, भैराराम रंगाला, श्रवण सिंह मोसेरी, ओम प्रकाश रावत सर, सवाई सिंह कापराऊ, दशरथ सिंह हरियाली, हरीश राम गिड़ा, भूपेंद्र सिंह आगोरिया, सुरेश रावत सर, श्रीपाल सिंह नौशर, रेवंत सिंह कापराऊ, यह वो अग्निवीर है जिन्होंने जोधपुर एआरओ में अपने आप को चयन किया है और इस तनोर डिफेंस एकेडमी के माध्यम से कोचिंग लेकर, यहाँ से प्रेरणा लेकर, यहाँ से मार्गदर्शन लेकर अपना भविष्य उज्जवल बनाया है और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भाव से इस क्षेत्र में आप आई है। इन तमाम बंधुओं का हम तनोर डिफेंस एकेडमी की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। जसवंत सिंह गुंडा, भैराराम रंगाला, ये जगदीश चाडी, गोदाराम जी दूधू अपने अगले पड़ाव की ओर ले जाएंगे। मेरा निवेदन रहेगा डॉक्टर आदर्श किशोर जी जानी सर से कि आप आगे बढ़ाएं और इन युवाओं को अपने ओजस्वी दर्शनों से, अपने ओजस्वी उद्बोधन से। तलवार हूं मैं, कर्तव्य से भरा सिंह सा विकराल हूं मैं, क्योंकि मैं इस देश का अग्निवीर जवान हूं। तलवार हूं मैं, कर्तव्य से भरा सिंह सा विकराल हूं मैं, क्योंकि मैं इस देश का अग्निवीर जवान हूं। जब जो अग्निपथ योजना जिस समय शुरू हुई थी उस समय एक बार तो हम मन में एक बार तो टूट गए थे।
हमें ऐसा लगा कि ये कौन सी नई योजना आई है, क्योंकि हमने कभी इस अग्निपथ और टीओडी के बारे में कभी सुना ही नहीं था। तो एक बार तो पूरे देश में ही हाहाकार मच गया था कि ये कौन सी योजना आई है। लेकिन उसके बाद में कुछ महानुभावों से हमें ये सीखने को मिला कि जो अग्निपथ जो योजना आई है वो हमारे देश के युवाओं के लिए बहुत अच्छी योजना है। इससे देश का जो हर युवा है वो देश में जो 4-5 साल के लिए जाएगा, उससे जीवन में और सेना और देश के प्रति उसके अंदर जज्बा रहेगा और उसे जीवन के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इस गत महीने नवंबर के अंदर जोधपुर के अंदर आयोजित सेना भर्ती जो ये अग्निपथ योजना के जो अकॉर्डिंग हुई है, इसमें मेरा फाइनल रूप से चयन हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे भी भारतीय सेना में सेवा देने का मौका सुअवसर प्रदान हुआ है। तो पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, घर में कौन कौन लोग हैं, घर में कोई सेना में है पहले से? जी, मेरे ताऊ जी इंडियन आर्मी में कैप्टन थे और वो रिटायर्ड हो गए और वो गत वर्ष उनका देहांत हो चुका है। लेकिन वो इंडियन आर्मी के अंदर कैप्टन थे तो उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। वो जब आर्मी के बारे में जो उन्होंने 1999 का 71 का युद्ध भी लड़ा था, तो उन्होंने जो युद्ध के बारे में हमें जो बताया, उससे हमारे अंदर भी एक जज्बा पैदा हो गया कि हमें भी बड़ा होकर सेना में जाना है, इंडियन आर्मी में सेवा देनी है। ये आर्मी की मेहनत बहुत करनी पड़ती है, तब जाकर ये फाइनल सिलेक्शन होता है आर्मी के अंदर। देखिए, मैं पिछली भर्ती के अंदर उदयपुर के अंदर भर्ती आयोजित हुई, उसके अंदर भी मैं फिट था। एक्चुअली रनिंग के साथ में मेडिकल एग्जाम की तैयारी कर रहा था, लेकिन वो कोरोना के कारण एग्जाम को 7-8 बार लगातार पोस्टपोन कर दिया गया। उसके बाद भी लगातार हमने तैयारी नहीं छोड़ी, लगातार तनोट डिफेंस अकेडमी से हम जुड़े रहे थे, लगातार एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। उसके बाद में फाइनल ये योजना आने के बाद में एग्जाम हमारे को रद्द कर दिया। फिर भी एक बार तो हौसला टूट गया था, ऐसा लगा यार हम यहाँ तक पहुंच गए, अब हम वापस कैसे पहुंचेंगे, इतना खर्चा लगा, इतनी मेहनत की, फिर भी हौसला नहीं आ रहा। गयावर सिंह सर के मार्गदर्शन से हम लगातार यहाँ टेस्ट सीरीज और लगातार कोचिंग से जुड़े रहे और हमारे सर मोटिवेट करते रहे और जुड़े और वापस यह भर्ती आई अग्निपथ योजना और जोधपुर के अंदर आयोजित हुई। मैंने रनिंग एक्सीलेंट करके मेडिकल फिजिकल फिट होकर फाइनल सिलेक्शन ले लिया। और जिस वक्त वर्दी पहनोगे वो पल कितना गौरव वाला? बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बचपन से मेरा यही सपना था इंडियन आर्मी का ज्वाइन करना, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। मैं ये सोच रहा था कि केवल फिजिकली क्लियर करने से रिटर्न में पास कर लूंगा। जब यहाँ बाड़मेर आया, देखा मैंने यहाँ पर स्टेडियम के अंदर मैं दौड़ रहा था। एक दिन मैं यहाँ मेगा टेस्ट आयोजित हो रहा था, मैंने मेगा टेस्ट में भाग लिया तो मेरे को 100 नंबर में मात्र 15 नंबर आया। तब मुझे लगा यार इतने में से मेरे को 15 नंबर आया था तो मेरी ये मेहनत बेकार जाएगी, मुझे कहीं न कहीं यहाँ तनोट डिफेंस अकेडमी ज्वाइन करनी पड़ेगी और मेरे को रिटर्न मजबूत करना। उसी दिन मैंने यहाँ पर दूसरे दिन कोचिंग यहाँ बैच चालू था, मैंने तनोट डिफेंस अकेडमी ज्वाइन की और लगातार मैं तैयारी वहां से, मैं कभी भी मैंने एक क्लास भी अब्सेंट नहीं की। उसी दिन से मैं लगातार तैयारी कर रहा था। उसके बाद में बहुत बढ़िया मेरी तैयारी थी और जब भी आयोजित हुई मेरा रिटर्न में भी फाइनल से मुझे विश्वास हो गया था कि मैं अब रिटर्न में ही मैं फाइनल कर लूंगा। देखिए सर, सोचा तो इससे भी अधिक था, लेकिन सीटें बहुत कम थी, 330 ही सीटें थी और उसके अंदर ये 40 अग्निवीर ही लगा पाया। ये थोड़ा सा दुख भी है, लेकिन बाकी जिलों के कंपेयर में ये अत्यधिक है, इसलिए खुशी भी है। तो क्या शेड्यूल क्या रहता था, कितनी पढ़ाई करवाते थे, क्या क्या करवाते थे? मेडिकल फिजिकल फिट से ग्राउंड के अंदर हम साथ रहते थे, सुबह और शाम दोनों टाइम रहते थे। लेकिन मेडिकल फिजिकल फिट होने के बाद यहाँ जैसे ही विद्यार्थी मेरे पास आए तो यहाँ पर इन विद्यार्थियों को मैंने कहा गया कि आपके शाम के समय मैं क्लासें लगाऊंगा। विद्यार्थियों का अगला सवाल था कि हम रूम के अंदर रहेंगे तब वहाँ तैयारी सही से कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, हमारे लिए एक हॉस्टल की व्यवस्था की जाए। तो उनके लिए बाकायदा मैंने एक हॉस्टल की व्यवस्था करी और सारे विद्यार्थी मेरे पास यहाँ हॉस्टल में रहे और हॉस्टल के अंदर इनके लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था भी करी मैंने मेरी तरफ से, लाइब्रेरी के अंदर भी रहे। और उसके बाद रात्रि 3 बजे तक इनके डाउट क्लासेज भी चलती थी और लगातार नियमित 45 दिन का जो समय था 5 घंटे क्लासें रेगुलर चली। और उसके बावजूद इन विद्यार्थियों को बोल रखा था कि रात को किसी भी समय मेरे को उठा के आप डाउट पूछ सकते हो। तो इन 35 से 40 दिन के अंदर 25 दिन इन्होंने मुझे सोने तक नहीं दिया। लेकिन आज जब ये परिणाम सामने है तो अत्यधिक खुशी भी हो रही है और बिल्कुल भी मुझे अफसोस नहीं है कि वो नींद में नहीं ले पाया। और अब आराम से हम नींद ले पाएंगे क्योंकि इतने अग्निवीर वहाँ देश की रक्षा करेंगे। एक साथ 40 जिस वक्त सेना की वर्दी पहनेंगे उस वक्त कितना गर्व महसूस होगा? जी सर, बिल्कुल बहुत अधिक गर्व होगा। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब एक सिलेक्शन होता गांव के अंदर तो एक सिलेक्शन के लिए ढोल नगाड़े कितने लोग इकट्ठे होते हैं। तो आप सोचिए एक साथ 40 अग्निवीर, तो
कितनी खुशी होती होगी, अत्यधिक निसंदेह बहुत खुशी हो रही है।